हाँ तनु, हाँ जी सर। आप बताओ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। क्या हो सर गया हमें सर? हाँ नीलम, शायद तनु को कुछ प्रॉब्लम है। हाँ बताओ नीलम। सर हमने वेद के बारे में जाना है कि वेद शब्द किससे बन के निष्पन्न हुआ है। हम्म। हमने वेद के बारे में महर्षि जैसे वेद व्यास के बारे में जाना है कि हम्म। उन्होंने इसके बारे में क्या क्या कहा है। हम्म। हमने सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। वेद वेदों के बारे में पुरुष सूक्त के बारे में भी उनका वो पढ़ा है। हम्म। ठीक है, ओके, पुरुष सूक्त में। हम्म। मतलब काफी सारे जगह से जैसे सायण में भी कि सायण ने वेदों पे चारों वेदों पे भाष्य लिखा है। मतलब वेद हम्म। के टॉपिक के ऊपर ही सब कुछ पढ़ा है। हाँ चलो बात है। यानी अभी तक जो हम लोगों ने वेद का सामान्य परिचय देखा था, है ना, कि वेद शब्द जो है ना, उसका जो है सामान्य परिचय के तौर पे वेद शब्द का क्या अर्थ है ना, उसका धातु सर क्या एक है। प्रश्न थी आपसे। हाँ लेना बताओ। सर मेरे को संस्कृत ना बिल्कुल भी नहीं आती है, यहाँ तक कि मुझे श्लोक पढ़ना भी नहीं आता है। तो आप क्लास में जब भी हो तो आप मेरा ही नाम लिया करो, मतलब ज्यादातर की। और मैं ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो अगर आप मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो हाँ। थोड़ा मेरा सही रहेगा। मतलब ना मेरा मतलब सबसे वीक स्टूडेंट्स में। अरे नहीं नहीं, कोई वीक नहीं होता, मेहनत आप करते रहोगे ना तो बिल्कुल फ्लो में बन जाओगे। ऐसा नहीं है, मेरी जो है मैं सभी बच्चों से पूछता ही मुझे हूँ, बिल्कुल भी श्लोक है नहीं ना। आता है। कोई दिक्कत आप नहीं, मेहनत मेहनत आप करते रहिए, है ना, रेगुलर आते रहो, पार्टिसिपेट करते रहो। आप डेली कुछ ना कुछ जो है सीखेंगे, है ना। और ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप बहुत कमजोर हैं। यहाँ आप पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हो, क्लास लेने के लिए आ रहे हो, है ना, तो यही बहुत बड़ी बात है ना। जी सीखना, सर। लर्निंग जो है ना हमेशा चलती रहती है ना, तो ऐसा नहीं सोचो। और जहां तक बात है संस्कृत की, है ना, तो नेक्स्ट मंथ से जो है स्पोकन वाले क्लास में आप जब आप आओगे ना तो काफी अच्छी संस्कृत हो जाएगी, घबराइए नहीं, हाँ। सब होगा धीरे धीरे, जो ना एक सही तरीके पे सही समय पे सब धीरे धीरे करेंगे, है ना। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि वेद शब्द को लेकर के कौन धातु रूप है, उसका शब्द रूप क्या है ना। अगर वेद है तो धातु रूप होगा या शब्द रूप होगा, वेदा है तो क्या होगा, आदि उदात वेद शब्द है, उसका अर्थ क्या होगा, अंतोदात क्या होगा, है ना। विद धातु का किन किन अर्थों में प्रयोग करते हैं, है ना, ये सब हम लोगों ने देखा था, है ना। किरण, आदि उदात वेद शब्द का क्या अर्थ है, बताओ। आदि उदात वेद शब्द क्या अर्थ होगा। आद्युदात्त वेद शब्द का अर्थ ग्रंथ से लिया जाता है। ग्रंथ इति आद्युदात्त वेद अर्थात सम्यक्, ज्ञान अपि कथितुं शक्यते। बहु सम्यक्। तर्हि अग्रे योगिता वदतु, भवती वदतु, अन्तोदात वेद शब्दस्य किमर्थः। वेद शब्द का अन्तोदात वेद शब्द जो है उसका क्या अर्थ होगा। कुश हाँ, इसका कुश मुष्टिवाचक दर्भ मुष्टि कुश वाला था, दर्भ अन्तोदात, मुष्टि। वेरी गुड, है ना। और आद्योदात का ग्रंथ और ज्ञान दोनों ही है। अच्छा एक चीज और बताइए कि जो वेद धातु है ना, उसमें जो एक वेद रूप बनता है धातु का, विद धातु का रूप किस पुरुष और किस वचन में बनता है। विद धातु का वेद रूप, है ना, किस वचन और किस पुरुष में बनता है। हम लोगों ने धातु रूप भी देखा था विद धातु का। तो वेद जो है धातु रूप है, उसमें पुरुष और वचन बताइए, और लकार भी बताना है। सर लट लकार और लकार का एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, ओके ओके। लट लकार, पुरुष बताओ। सर उत्तम हाँ, पुरुष। उत्तम पुरुष। नहीं आप राम किससे राम पूछ रहे रामा। थे? एक मिनट नीलम, रुक जाओ रुक जाओ, है ना, सबको मौका मिलेगा, है ना। बताओ योगिता। हम्म, बताओ। हाँ योगिता। सर हम बताएं क्या, एक बार ट्राई करके हमने उत्तम पुरुष बोल दिया हमने ना। उत्तम सर पुरुष, प्रथम पुरुष है सर, जैसे राम में ना, राम प्रथम कहते पुरुष हैं। है, उत्तम पुरुष नहीं है। नहीं सर। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, क्या जी क्या है।
क्या है यार? प्रथम पुरुष एक वचन। एक वचन ही है। और कुछ है? उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों का एक वचन है, जी सर, दिख उत्तम रहा है ना? पुरुष। जी सर। हाँ, है ना? तो बच्चा ध्यान रखिए इस चीज को भी, है ना? हम लोग ने जो है विद धातु का जो है किन किन अर्थों में प्रयोग देखा, फिर हमने देखा कि धातु रूप शब्द रूप क्या है ना? आद्योदात अंतोदात क्या बनेगा, है ना? वेद शब्द जो है किस पुरुष किस वचन में आता है, किस लकार में आता है, ठीक है? उसके बाद फिर हमने देखा कि वेद का क्या क्या नाम होता है ना? ये सब नाम हमने लास्ट क्लास में देखा। उसके बाद जो है संहिता किसको कहेंगे, संहिता का क्या डेफिनेशन है, संहिता का डेफिनेशन देखा, है ना? वेद के जो उत्पत्ति का जो वर्णन आता है किस सूक्त में आता है, सूक्त संख्या भी याद रखना है, और किस वेद में वर्णन आता है सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है ना? फिर थोड़ा सा हमने महर्षि वेद व्यास जी के विषय में देखते हुए, है ना, वेद त्रय और वेद क्या है ये देखा। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथों में जो है वेद का डेफिनेशन बताया गया है ना? जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा भी था, है ना? सायन क्या कहते हैं, अर्थसंग्रह इत्यादि ग्रंथों में क्या वर्णन है ना? मनुस्मृति इत्यादि में जो है क्या वर्णन आता है, ठीक है? ये सब हम लोगों ने देख लिया। चलो बच्चे आ जाते हैं, तब तक फिर हम शुरू करेंगे। बच्चा कल से कोई एक बच्चा जिम्मेदारी ले लो, ये लिंक कोई भेज दे, है ना? क्योंकि फिर क्लास चलती रहती है तो बार बार मुझे इंटरव्यू भी करना पड़ता है। भैया एक काम कर सकते हैं कि एक ही लिंक को रख करके आप उसको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए और वही लिंक फॉलो करेंगे हर क्लास में। हाँ, तो ऐसा कर लो, कोई एक बच्चा जो है मतलब फिर चलो आज यही लिंक जो है ना हमेशा कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है? इससे जो है हाँ जी भैया। बार बार एंट्री करना नहीं पड़ेगा मुझे, है ना? एक बार एंट्री हो जाएगी बच्चे के, फिर बार बार करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो ज्यादा है तो कोई एक जिम्मेदारी ले लीजिए, बार बार जो है कोई एक बच्चा डाल दिया करेगा, सब उसको मतलब एंट्री दे देंगे, ठीक है बच्चे? चलो हाँ, दो बच्चे अभी नए आए होंगे, उदय और ट्विंकल। लास्ट क्लास में आप दोनों नहीं थे ना? अभी शाखा तो जी सर। है ना? तो कोई नहीं, वो रिकॉर्डेड वीडियोस है, जरूर देखिएगा, वो बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना? तो हम लोग ने जो है अभी तक जो देखा है ना, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, है ना? वेद सब के ऊपर ही चर्चा हुई थी, है ना? दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ जी। है ना? वेद शब्द में जो वेद धातु उसके विषय में देखा है कि क्या क्या अर्थ होता है, किन किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है ना? वेद या आद्योदात वेद हो, अंतोदात वेद हो तो क्या अर्थ होता है ना? वेद शब्द धातु है तो उसका रूप जो है किस रूप में बनेगा, पुरुष कौन सा पुरुष है, क्या वचन है ना? वेद का क्या क्या अन्य नाम है ना? उसके बाद हमने देखा संहिता क्या होता है, संहिता का क्या डेफिनेशन है, वेद की उत्पत्ति का वर्णन कहाँ में मिलता है ना? वेद त्रय वेद क्या है ना? फिर हमने वेद का डेफिनेशन देखा अलग अलग आचार्यों के द्वारा, और अलग अलग ग्रंथों में क्या वर्णन है वेद के डेफिनेशन के संदर्भ, है ना? ये जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चा? उसके बाद हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था, है ना? ये सब एग्जाम में पहले पूछे गए, ठीक है? फिर उसके बाद जो है आज हम लोग इसके बाद की जो विषय वस्तु है देखें। चलो टाइम हो ही गया, शुरू करते हैं। चलो बच्चा यहाँ पे, है ना? ये बताओ कि जो वैदिक साहित्य है, संपूर्ण वैदिक साहित्य कितने भागों में बटा हुआ है? संपूर्ण वैदिक जो संहिता है, वैदिक संहिता खास करके ना, वैदिक संहिता कितने भागों में बटा हुआ है? चार। चार। कौन कौन? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। हाँ, है ना? आप देखोगे वैदिक साहित्य तो उसमें जो चार चीजें हैं, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है ना, आरण्यक है, उपनिषद है ना? ये जो है इसके चार विभाजन है ना? क्रम से याद रखेंगे, फिर जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रत्येक वेद का क्या ब्राह्मण ग्रंथ है, प्रत्येक वेद का क्या आरण्य ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ क्या है, कल्पसूत्र इत्यादि क्या है ना? वो सब हम लोग देखेंगे, है ना? आज भी जो है पहली कक्षा की तरह ही बेसिक चीजें हैं, अभी 3-4 दिन जो है ये चले यूं ही चलेगा, फिर हम लोग जो है आएंगे थोड़ा सा अपर लेवल, है ना? तो देखो यहाँ पे अगर देखते हैं वैदिक साहित्य का विभाजन क्रम, है ना? तो हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। संहिता, संहिता किसको कहते हैं बच्चा? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक या उपनिषद, इन चारों, ये चारों एक ही है या अलग अलग है? बताओ बच्चा। भैया ये अलग अलग है। संहिता मंत्रों के समूह को संहिता कहा जाता है। हाँ, और और अन्य भावो आरण्यकम।
अब ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है बच्चा? ब्राह्मण ग्रंथ में जो यागयज्ञों का जो प्रणाली है ना वो है। हाँ, है ना। और उपनिषद में यज्ञों की विधि का संचालन बताया जाता है। रहस्य विद्या। हाँ, ठीक है। आत्म विद्या। हाँ, तो एक तो आप क्रम ध्यान रखेंगे बच्चा, क्रम से बहुत प्रश्न पूछा गया है ना, कि वैदिक साहित्य का क्रम क्या है ना, वो क्रम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले स्थान पे आता है संहिता, जिसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था। दूसरा आता है ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। तीसरा आता है आरण्यक ग्रंथ, है ना। और चौथा आता है उपनिषद। ठीक है, तो ये क्रम है ना। और क्रम में अक्सर पूछा ही गया है ना। संहिता जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है मंत्रों का जो है एक भाग होता है, मंत्रों का जो है संकलन होता है, जो हमने पढ़ा भी था। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है कि जो मंत्र है उनका जो है यज्ञ के अनुसार उनकी संपूर्ण व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन होता है मंत्रों का पूरा डिटेल यज्ञ के अनुसार, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। और आरण्य ग्रंथ में क्या होता है बच्चा कि मनुष्य जो है वानप्रस्थ जीवन में या वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसके लिए क्या विधि विधान है ना, उनका विस्तार से जो है वर्णन किया गया है। बच्चा लोग थोड़ा टाइम से आइए, है ना। और उपनिषद जिसमें जो है दार्शनिक चीजों का विवेचन है, अध्यात्म जीवन का विवेचन है ना। तो बेसिकली ये 4 भाग है वैदिक साहित्य, जिसे हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। प्रथम इकाई में हमें पढ़ना भी है ना। प्रत्येक वेद का जो है ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है ना, उपनिषद इत्यादि क्या है। ठीक है। इसके बाद जो है हमें पता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो वेदों का संकलन किया था, उनका विभाजन किया था। तो महर्षि वेद व्यास जी जो है अपने ज्ञान को, आज भी क्या होता है गुरु शिष्य परंपरा चलती है ना। जो गुरु होते हैं वो चाहते हैं कि जो उनको जो ज्ञान है वो आने वाली पीढ़ी में वो ज्ञान ट्रांसफर हो, जो नॉलेज है ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो वो देखते हैं, योग्य विद्यार्थी का चयन करते हैं, हाँ इसको मैं नॉलेज दूंगा। आज भी क्या काशी में क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है तो पूरा सिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है ना। योग्य विद्यार्थी वहां पे जाके सीखते भी है, जीवन भर रहते भी है ना, निःशुल्क वहां पे होता है। और उसके बाद क्या उसी प्रकार से पहले भी ऐसा ही होता था कि योग्य विद्यार्थी का चयन करके जो है उन्हें जो है जो उन्हें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ या ईश्वरीय ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो आने वाली पीढ़ी में दे सके। तो इसके लिए महर्षि वेद व्यास जी ने कितने शिष्यों का चयन किया? उन्होंने महर्षि वेद व्यास 4 शिष्यों का, है ना। जैसे आप ही लोग में से जो है कल को कोई प्रोफेसर बनेंगे, कोई आईएएस ऑफिसर बनेंगे, है ना, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, है ना। उसी प्रकार से जो है महर्षि वेद व्यास जी ने जो ये जो 4 वेद उन्होंने अलग अलग विषयों के आधार पर उन्होंने जो विभाजन किया था, है ना, उस वेद के ज्ञान को जो है उन्होंने क्या किया, अपने 4 शिष्यों में बांटा, है ना, कि चलो तुम्हारा जो है इस फील्ड में बहुत अच्छा है ना, तो तुमको इस वेद का ज्ञान देंगे। तुम्हारा ये फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो तुम्हें इस फील्ड में जो है इस वेद का ज्ञान जो है महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा उन्हें दिया जाता है ना। तो यहाँ पे ये क्रम भी ध्यान रखना बच्चा, है ना। दिख रहा है बच्चा आप लोगों को? नहीं भैया, नहीं दिख रहा? दिखेगा, देखो देखो। हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ आ गई हाँ, स्क्रीन। तो देखो तो ऐसे ही जो है 4 बच्चे आप ही लोगों में से, है ना, ये 4 शिष्य उनके पास आते हैं, है ना। महर्षि वेद व्यास जी ने उनकी परीक्षा लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि ये जो बच्चे हैं इन वेदों के ज्ञान को जो है ये आने वाली पीढ़ी को देंगे भी, बढ़ाएंगे भी, है ना। यहाँ पे देख सकते हो 4 बच्चे हैं, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये जो पहला जो नाम है ये किस वेद के विद्यार्थियों का ये है, मतलब पहले जो ऋषि हैं, है ना, इन्हें किस वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ महर्षि वेद व्यास के द्वारा? हाँ बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। और वैशंपायन ऋषि को नमो 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 नमः यजुर्वेद। बहुत सम्यक। रिकॉर्डिंग चालू अस्ति। आम आम। जैमिनी ऋषि को किस वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ महर्षि वेद व्यास के द्वारा? सामवेद। अस्तु। अग्रे सुमंतु ऋषि अथर्ववेद। वेरी गुड, है ना बच्चा। तो ये भी क्रम पूछा गया एग्जाम में, है ना। क्रम दिया गया था कि पहले ऋषि किस वेद के या अन्य जो ऋषि है ये जो है किस वेद के जो है ना। महर्षि वेद व्यास ने किन 4 शिष्यों को जो है अलग अलग वेदों का जो ज्ञान कराया था। हो सकता है इन 4 विद्यार्थियों को अपने में विशेषता रही होगी, है ना। और हर विद्यार्थी के अपने में एक विशेषता होती है, रुचि होती है, उस हिसाब से जो है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। ठीक है। फिर यही जो है ये जो टीचर बनते हैं तो ये क्या, अगर अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चों को या विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं तो इससे क्या अलग अलग शाखाएं बनी, है ना। आगे हम लोग सीखेंगे भी कि शाखा क्या है ना, चरण क्या है ना।
चलो अच्छा आगे देखो यहाँ पे। अब इन 4 शिष्यों को जो है अलग अलग वेदों का जो है ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो प्रत्येक वेद के जो है ना, अब ये जो वेद है ना, यज्ञ परक है ना, ये वेद है। तो प्रत्येक वेद के एक मुख्य ऋत्विज, मुख्य पुरोहित है ना होते हैं, है ना बच्चा। तो बताओ बच्चा आप लोग में से ही कि जो ऋग्वेद है इसके जो मुख्य पुरोहित है क्या बच्चा? होता होता हाँ है ना। तो उसी प्रकार से यानी प्रत्येक वेद के मुख्य ऋत्विज होते हैं, मुख्य पुरोहित होते हैं, है ना। तो ऋग्वेद के जो है होता मुख्य है ना, इनका नाम ही है ना। हिंदी में आप बोलोगे होता का मतलब तो कुछ और होता है, तो यहाँ पे क्या पुरोहित या ऋत्विज का नाम है ना। यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उदगाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हैं है ना, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस को ना मिस्टेक करके आ जाते हैं, वो भी जल्दीबाजी में है ना। आपको देखने में लगेगा ये तो बहुत इजी चीज है, लेकिन मेन एग्जाम में जब बच्चा जाता है ना, गलती हो जाती है उनसे भी, है ना। तो इजी क्वेश्चंस को जो है ना जल्दीबाजी बिल्कुल भी, सारे क्वेश्चंस पे एक तरह ही भाव रखना, चाहे इजी हो हार्ड हो, उसे एक नजर से ही देखना है ना। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बार अच्छा ही तो मेरे तो दाएं हाथ का कमाल है तो बहुत इजी हो जाएगा, गलती हो जाती है ना। तो मैचिंग के लिए भी आ सकता है ना, अरेंज फॉर्म में भी आ सकता है, सत्य सत्य के फॉर्म में भी आ सकता है। तो ध्यान रखना कि प्रत्येक वेद का एक मुख्य पुरोहित होता है, मुख्य ऋत्विज होता है ना। जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, है ना, अलग अलग वेदों के मुख्य पुरोहित है। अब अच्छा ये बताओ कि जैसे ये पुरोहित है, जैसे आदमी क्या होता है ये आते हैं पुरोहित है ना, पंडित जी यज्ञ इत्यादि कराने के लिए, तो अकेले तो नहीं आते, अपने साथ बहुत सारे समूह को लेके आते हैं, है ना। असिस्टेंट है ना, क्या होते हैं बहुत सारे जो लोग होते हैं हर काम में किसी न किसी असिस्टेंट को भी रखते हैं, है ना। ये तो मुख्य हो गए। तो मुख्य के साथ कितने असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, कितने सहायक गण की आवश्यकता पड़ती है, बताओ बच्चों? 4 है ना। तो अकेले तो टोटल 4 हो जाते हैं, वैसे 3 की आवश्यकता पड़ती है ना। प्रत्येक वेद के मुख्य ऋत्विजों को 3 एक्स्ट्रा जो है असिस्टेंट की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे है ना, ऋग्वेद के जो सहायक गण है ना, संस्कृत है ना, हिंदी सहायक गण या असिस्टेंट जिसको आप लोग कहते हैं, प्रत्येक वेद का अपना अपना फिक्स है ना, कि इसके असिस्टेंट यही होंगे, इसके जो सहायक गण होंगे जो मुख्य पुरोहित के साथ मिलकर उनके लिए कार्य यज्ञ इत्यादि की तैयारी इत्यादि वो करते हैं, है ना। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं, है ना, तो उसमें कौन है बच्चा? पहला नाम मैत्रा वरुण, मैत्रा वरुण हाँ है ना, मैत्रा वरुण या प्रशास्ता, एक ही है ना, दोनों नाम मिलते हैं, अक्षावाक और ग्रावस्तुत, है ना। ये जो 3 नाम है जो मिसमैच मत करना। कई बार बच्चे याद तो कर लेते हैं और एग्जाम में जाके मिसमैच करके आ जाते हैं। ऋग्वेद के सहायक गण को यजुर्वेद में बताते हैं, यजुर्वेद के सहायक गण को इधर कर देते हैं। तो कंठस्थ होना चाहिए कि मैत्रा वरुण, अभी याद कर लो, मैं लास्ट क्लास मतलब जब क्लास ओवर होगी तो मैं पूछूंगा अभी। मैत्रा वरुण, प्रशास्ता, अच्छा वाक और ग्रावस्तुत, है ना। नाम थोड़ा सा आज के टाइम का नहीं है, उस टाइम के नाम का है, तो थोड़ा सा याद में करने में आपको लगेगा ये पता नहीं कैसा नाम है, लेकिन याद करना ही है ना। और बहुत हिंदी जैसा ही है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट भी नहीं है ना। मैत्रा वरुण, अच्छा वाक, है ना, ग्रावस्तुत, है ना, ये जो है ऋग्वेद के असिस्टेंट है, जो मुख्य पुरोहित है उनके साथ ये मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। अच्छा उसी प्रकार से यजुर्वेद है ना, इनके भी जो सहायक गण है ना, अध्वर्यु तो मुख्य होते ही, इसके अतिरिक्त जो 3 और क्या क्या है बच्चा, क्या क्या नाम है? प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। ओके वेरी गुड। चलो जिनसे पूछा जाए वही बताएं। हाँ नेहा, ऋग्वेद के है ना जो सहायक गण है, कोई एक सहायक गण का नाम बताओ, एक असिस्टेंट का नाम बताओ, इसे एक का ऋग्वेद का। हाँ नेहा जी भैया, ग्रावस क्या नाम था? नेहा, स्नेहा नहीं है, नेहा 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 भी होगी ना, 2 बच्चे हैं, नेहा एक स्नेहा है। हाँ नेहा बताओ। हेलो, चलो प्रियंका बताओ, ऋग्वेद के एक सहायक गण का नाम? मैत्रा वरुण, ओके। हाँ सोमा बताओ, ऋग्वेद का एक सहायक गण? मैत्रा वरुण और प्रशस्ता, अच्छा वाक और ग्रावस्तुत।
अच्छा, मैत्रावरण में प्रशास्ता एक में ही, हाँ, ओके, वेरी गुड, है ना। उदय बताओ, उदय। मैत्रावरुण, अच्छा हाँ, वार ग्रावस। हाँ, या एक और नाम है मैत्रावरुण, ऑब्लिक करके था, प्रस्थ प्रस्थ ऐसा। क्या है? प्रस्थाता। प्रस्थाता, हाँ, वेरी गुड, है ना। पूरा उदय ध्यान से, है ना। चलो, अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। उसी प्रकार से अध्वर्यों का भी याद रखना है ना। प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा और उन्नेता, ये जो है अध्वर्यु अर्थात यजुर्वेद के सहायक गण है ना, असिस्टेंट है ये सभी, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा आता है उद्गाता, जो सामवेद के सहायक गण है ना, जो उद्गाता या सामवेद के सहायक गण होते हैं, इनकी भी संख्या 3 है ना। कौन कौन है बच्चा? प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्य। हाँ, ठीक है बच्चा। तभी हमने 3 का देखा है ना, मैत्रावरुण, प्रस्थाता, छवाक, ग्रावस्वत, ये ऋग्वेद के, है ना। उसी प्रकार से यजुर्वेद के प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा, उन्नेता, है ना। उसका जो उद्गाता सामवेद के जो सहायक गण है, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्य, है ना। याद हुआ बच्चा सबको? देख लो जल्दी से। जी भैया। इसको यहीं के यहीं याद कर लो, है ना, कि एग्जाम में तो ये मिस्टेक तो होना ही नहीं चाहिए। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया और कई बार पूछा है ना। तो इसको अच्छे से इसको याद रखना है। हाँ बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? किसी को समस्या देख लो ना, मैं पूछूंगा, है ना। हो गया? ये सारे दोस्त हैं आपके, है ना। चलो, अंतिम है ब्रह्मा, है ना, अथर्ववेद के जो सहायक गण है ना, इनके भी जो है 3 है। कौन कौन है बच्चा? पहला कौन है? अग्निद्र और पोता। अब हिंदी में पोता तो कुछ और होता है ना। तो यहाँ पे जो है कौन है? पोता अथर्ववेद के जो है सहायक गण है, असिस्टेंट है। तो चारों याद हो गया सबको सहायक गण? किसी को कोई समस्या? देख लो, नाम ही तो याद करना है इसमें, है ना। बहुत इजी है ये सारे विषय वस्तु, है ना। और भैया पूछ लो आप। पूछ ले, अच्छा, है ना। वेद से जो है ना अक्सर जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यूनिट 1 से, है ना, 2 से भी कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा घुमाते भी नहीं है ना। याद हो गया सबको? किसी को कोई ऐसा जो बिल्कुल समझ में नहीं आया हो? कोई भी? सबको याद है? हाँ, प्रभात बाबू। भैया उसका क्या था? प्रतिस्पर्धा क्या था सर भैया उसका? किसका? क्या था वो? प्रतिस्पर्धा, निष्ठा, उद्गीता। नहीं, उद्गीत वाला बता दो। उन्नेता। हाँ, एक बार जो है नाम को फिर से देख लो अच्छे से, है ना। देखो, ध्यान से देख लेना, है ना। अभी नोट्स वगैरह कुछ मत बनाना, अभी ध्यान से बस सुनो। सुनने मात्र से आप जो है 80-90% याद कर सकते हो, है ना। श्रवण जो है ना, देख लो यहाँ पे, है ना, ये आपके ऋग्वेद के हैं, है ना, ये यजुर्वेद के हैं, है ना। देख लो ध्यान से 10 सेकंड, ना। मैत्रावरुण, प्रस्थाता, अच्छावा, ग्रावस्तु, है ना। अगला है ना। बाकी मेन एग्जाम में तो ऑप्शन भी रहेगा ही, है ना। तो माइंड में अगर थोड़ा सा भी उसका इमेज बना रहेगा, ध्यान रहेगा ना कि हमने ये पढ़ा था और ये बोला था क्लास में, और क्लास में एक्टिव रहो, बोलो ना, बोलने से याद भी रहता है कई, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सामवेद का है, और ये अगला जो है ना, हो गया बच्चा, और अंतिम अथर्ववेद का। क्लियर है बच्चा? हो गया सबको क्लियर? हाँ जी, है ना। तो अभी हमने पढ़ा, है ना, वैदिक साहित्य का विभाजन क्रम, है ना। साथ ही साथ हमने देखा कि प्रत्येक वेद का जो है एक फिक्स असिस्टेंट होता है। तो टोटल देखा जाए तो 4 है, मुख्य के साथ 3 और चाहिए होता है, टोटल 4, है ना। 4 का पेयर होता है टोटल जो है ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो आप आज के वेद को पढ़ते हो, चाहे ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद इत्यादि पढ़ो, है ना, ये बहुत पुराना है ना। इनका जो समय निकाला जाए, है ना, तो इस पे अलग अलग सिद्धांत है। कोई 5000 साल पहले, कोई 6000 साल पहले, कोई लाख भी कहते हैं, कोई 2500 साल पहले भी बोलते हैं, है ना। चलो, जो भी इनका समय है, अभी हम लोग उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो एक लंबे समय तक कैसे ये वेद जो आज भी हमें मूल रूप में प्राप्त होता है, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे जो है, जिसके कारण आज भी जो है वेद एकदम बिल्कुल अक्षरशः सुरक्षित रहा है ना। और गुरुकुल में ये सिखाया भी जाता है।
मॉडर्न में ये चीजें नहीं है ना, लेकिन गुरुकुल परंपरा में जो है ये सिखाया भी जाता है, नाम सुना भी हुआ, जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, अष्टविकृति पाठ। हाँ, है ना। और जब आप बीए कर रहे होंगे तो उसमें एक जो पाठ है ना, पढ़ाया भी गया होगा, संहिता पाठ से पद पाठ करना, याद आ रहा है? या मास्टर्स में के फर्स्ट सेमेस्टर में भी सिलेबस में था, संहिता पाठ से पद पाठ कैसे करें, है ना। तो अगला जो विषय वस्तु है कि वेदों का जो पाठ है ना, इनका दो विभाजन क्रम है ना। एक तो प्रकृति पाठ और दूसरा जो है विकृति पाठ, है ना। चलो बच्चा देखो यहाँ पे, और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो भी अभी हम विषय वस्तु देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा गया है ना बच्चा। देखो यहाँ पे कि वेदों का जो पाठ है ना, ये जो विकृति पाठ, आगे हम लोग देखेंगे कि विकृति पाठ क्या है, कितने हैं, ये किस प्रकार से मतलब वेदों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। और दूसरा प्रकृति पाठ, प्रकृति पाठ के अंतर्गत 3 पाठ आते हैं, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। आगे हम लोग देखेंगे भी कि संहिता पाठ क्या है, पद पाठ क्या है, क्रम पाठ क्या है ना। साथ ही साथ विकृति पाठ क्या है। विकृति पाठ जो है इनकी जो संख्या है 8 है, अब हम लोग देखेंगे भी कि कौन कौन सी है ना। और प्रकृति पाठ के अंतर्गत 3 आता है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 8 विकृति पाठ है ना, इसे कोटेशन के फॉर्म में याद रखना और साथ ही साथ क्रम से, ठीक है। कौन पढ़ेगा इसे, कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूंगा। जटा माला शिखा रेखा जटो दंडो रथो गणः अष्टो विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। हाँ, है ना। तो बच्चा ये ऊपर जो आप देख रहे हो अलग अलग कलर के फॉर्म में, है ना, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, ध्वज, दंडो, दंड, रथो मतलब रथ और घन, ये हाँ ये क्या है, 8 विकृति है, विकृति पाठ है जिसके माध्यम से वेद सुरक्षित रहा है आज भी। और आज भी क्या है, कोई सा भी 2 लाइन का भी मंत्र जो है ना, उनके इतने ढंग से वो अलग अलग पाठ के आधार पे उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको जो उच्चारण करते हैं सुनकर मन प्रसन्न हो जाएगा, है ना। तो ये जो 8 जो है विकृतियां हैं, इन्हें आप क्रम से भी याद रखना। और कई प्रश्न पूछा गया है कौन इनमें से विकृतियां है या कौन नास्ती, है ना, इस तरह से पूछा गया। तो पूरे कोटेशन को याद रखा है, क्रम से भी याद रखना। और इसमें जो सबसे कठिन होता है घन पाठ होता है ना, और सबसे बड़ा भी होता है ये घन पाठ, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, है ना। और ये जो पाठ है विकृतियां हैं, है ना, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनसे जो है मंत्रों को उच्चारण बना रहता है ना, कोई मिस्टेक नहीं रहता। अभी देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से भी, है ना। सैकड़ों वर्ष के बाद भी जो मूल संहिता में थी वो आज भी जो है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ पाया है ना। विकृतियां क्यों कहते हैं, क्यों, इसमें क्या होता है कि जो भी मंत्र के जो पद हैं ना, पदों को इंटरचेंज कर करके, है ना, कोई पद पहले दूसरे पद को बाद में 2-2 पद का पेड़ लगाकर 3-3 पदों को पेड़ लगाकर गाते हैं, है ना। अभी आप देखोगे भी यहाँ पे, है ना। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है ना, और कहीं ना कहीं डेली लाइफ में भी यूज होता है। या फिर जो सॉन्ग वगैरह है ना, बहुत क्लासिकल सॉन्ग वगैरह या कहीं किसी सॉन्ग वगैरह में आपने इसका यूज करते हुए देखा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे जो संहिता पाठ है ना, जो मूल मंत्र है वो संहिता पाठ जो आपने बीए में या मास्टर्स के दौरान भी पढ़ा था ना, दिख रहा है ना बच्चा आप लोग को? हाँ जी, है ना। जी भैया। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, संहिता पाठ जो मूल मंत्र है ना, ये एक संहिता पाठ है ना। पद पाठ क्या होता है, प्रत्येक पद को अलग अलग कर देना चाहिए। कहीं पर समास हो रहा है तो अलग कर दो, कहीं पुस्तक दिख रहा है तो अलग कर दो। जैसे आप ऊपर वाले कोटेशन को देख सकते हो, यहाँ पे क्या पदों को अलग अलग किया गया, औषधिया, फिर सम, फिर वदंते, फिर सोमेन, सह, राज्ञा। हम लोग जो स्वर विवेचन करने के लिए क्या करते थे, पद पाठ करके फिर उसमें स्वरित का चिन्ह, उदात का चिन्ह, अनुदात का चिन्ह लगाते थे। यदि आप लोग को थोड़ा सा बीए और या मास्टर्स के दौरान ना देखा होगा तो, है ना। तो ये पद पाठ है। क्रम पाठ में क्या होता है, एक एक का पेड़ लगा कर, है ना, औषधिया सम, फिर सम वदंते, फिर वदंते सोमेन, फिर सोमेन सह, राज्ञा, एक एक पद को अगले वाले पद से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इससे क्या है, ये क्रम बना रहता है। क्रम में यानी एक को लेंगे फिर अगले वाले को लेंगे, पेड़ बनाएंगे, फिर एक को लेंगे फिर उसके अगले वाले को जोड़ेंगे, ये क्रम पाठ कहलाता है। जटा पाठ में आप बताओ क्या क्या हुआ है जटा पाठ में, देखो बताओ। जटा पाठ में मूल संहिता पाठ से, है ना, क्या हुआ है,
हाँ अच्छा बोलो। भैया इसमें भी क्रम से लिया गया है, जैसे औषधेय सम सम औषधेय हाँ। औषधेय सम वदन्ते। वदन्ते सम सम वदन्ते इत्यादि, यानी फर्स्ट पद फिर दूसरा पद फिर दूसरा पद फिर फर्स्ट पद फिर दूसरा पद, इस तरह से 1 2 1 1 2 1 इस तरह से, है ना। और एंसिस में भी यूज होता है ये 1 to 1, है ना, इस तरह। तो जटा पाठ है। घन पाठ को देखो यहाँ पे, है ना, घन पाठ को देखो क्या लग रहा है इसमें, है ना। 1 2 1 2, है ना, फिर 1 2 3 इस तरह से। तो पूरा लंबा सा बनता है। एक दो लाइन का मंत्र को भी ना आप उसे 20 मिनट तक 30 मिनट तक बोल सकते हो, गा सकते हो, है ना। तो इससे जो है, इस कारण से जो है वेद का जो मंत्र है सुरक्षित रहा। मोटिव ये है कि इसमें जो प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा, है ना, बेसिकली जो प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा वो अष्टविकृतियां कौन है या कौन नहीं है, ऑप्शन में सत्य सत्य के फॉर्म में भी, मैचिंग के लिए भी, है ना, दे सकता है ना। या ये पूरा कोटेशन देके फिल इन द ब्लैंक्स कर दे, यहाँ पे अष्टों की जगह पे नव दे दे, है ना, एकादशा दे दे, सत्य सत्य पूछ, तो कैसे भी पूछा जा सकता है। ये अष्ट विकृति याद हो गया, जटामाला शिखा रेखा ध्वज दंडो रथ घना, ये 8 जी याद हो गया भैया। सबको। अब बहुत ही सिंपल है और डेली लाइफ में आप इन शब्दों को यूज भी करते हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे आप यूज नहीं करते ना। जटा है, जटा कहाँ होता है, माला पे होता है ना, तो शिखा बनता है, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, है ना। कैसे भी आप निमोनिक्स बना के याद कर लीजिए, है ना, गाने के फॉर्म में याद कर लीजिए, एक क्रम से याद रखिएगा। हाँ अच्छा, याद हो गया ये सबको, याद है ऊपर वाला कोटेशन क्रम याद है। हाँ जी। जटा, याद हो गया। हाँ जी। बाकी बच्चे सभी देख लो, सभी बच्चों की तरफ से आवाज नहीं आ रही है, देख लो अभी महोदय हो सम्यक। गया समय। जी भैया। जटामाला शिखा रेखा कितना बढ़िया लग रहा है ना। चलो पूछ लिया जटामाला जाए, शिखा रेखा देखा तुझे। चलो एक भैया मिनट। इसमें सबसे छोटी विकृति कौन सी है? जटा, आपने जटा। अभी मैं देखा भी एक एक पद का ही लेके, है ना। चल बच्चा कौन है, हाँ टिंकल, आनमति हाँ टिंकल, कथम शक्नोति। हाँ अग्रे अग्रे अनंतरा, हाँ ट्विंकल। जी भैया। चलो बताओ, जो 8 विकृति है तीसरे स्थान पे क्या है? शिखा। शिखा है। और शिल्पी महोदया चौथे स्थान पे क्या है? रेखा। रेखा। रेखा है। ओके वेरी गुड। हाँ विशाखा, अंतिम विकृति कौन सी है? घन। घन, बहुत सुंदर, है ना। चलो तो ये जो है ना, और किसको सारे याद है? सुजाता याद है? हाँ हमको याद है सर। सर हमें याद है। एक मिनट, हमें भी याद है। अरे नहीं रुको बच्चा, मैंने सुजाता का नाम लिया सब बोलने लगे, है ना। अरे सबको मौका मिलेगा, सबको, बहुत प्रश्नों की कमी नहीं है ना। हाँ सुजाता सुनाओ पूरा। जटा माला शिखा रेखा। हाँ ऑनलाइन में क्या होता है ना कि थोड़ा सा बच्चों को संभालना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। ऑफलाइन में क्या होता है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ ना। एक साथ बोलोगे तो फिर मैं भी नहीं सुन पाऊंगा, है ना। तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगा, 2 ही कान है मेरे पास, है ना। एक बार इंसान एक ही बात ध्यानपूर्वक सुन सकता है ना। चलो अच्छा, ये 8 विकृति है और ये एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे, है ना, कि सबसे पहले किन्होंने जो है पद पाठ किया, है ना। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, औषधेय सम वदन्ते, है ना। ऐसे कौन कौन से जो है अलग अलग वेदों के मुख्य पद पाठ करता भी रहे, है ना। मुख्य या फिर प्रथम पद पाठ करता भी कहते हैं, है ना। अथर्ववेद को छोड़कर, अथर्ववेद का मतलब उस पर पता नहीं चल पाया कि किन्होंने जो है किया है ना। अदर जो जितने हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके जो है पद पाठ करता हमें प्राप्त होता है ना। और ये एग्जाम में भी पूछा गया है मैचिंग के फॉर्म में, ना। ऋग्वेद के जो है साकल्य ऋषि जो है उन्होंने जो है इनको जो प्रथम पद पाठ कर्ता के रूप में मानते हैं। यजुर्वेद जो है इनके जो पद पाठ करता है आत्रेय है ना। सामवेद के गार्ग्य ऋषि, है ना। और अथर्ववेद के अज्ञात, मतलब अज्ञात कोई नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। आजकल जो है टाइटल लगाते हैं लोग, है ना। हाँ पंकज अज्ञात, इस तरह से कुछ, है ना। तो अज्ञात कोई ऋषि का नाम नहीं है, अभी प्राप्त हुआ नहीं, है ना। मालूम है नहीं अथर्ववेद के जो है
कौन प्रथम पद पाठ करता है ना? साकल्य, आत्रेय और गार्ग्य ऋषि। ठीक है, अच्छा क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो ना बच्चा। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों का पदपाठ किया अत्रेय ने किया? हाँ हाँ बिल्कुल। सर मैं बोलूं थोड़ा? हाँ बोलो बोलो। शुक्ल यजुर्वेद का मैंने पढ़ा साकल्य ऋषि भी किया और कृष्ण यजुर्वेद है वो अत्रेय ने किया। एक मिनट, अच्छा हाँ, लेकिन इनको ही जो है प्रथम रूप में मानते हैं। ठीक है, आत्रेय ऋषि जो मुख्य रूप से जो है सामवेद के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बच्चा। एक मिनट। हाँ यहाँ तक किसी को कोई समस्या है ना? तो अभी तक हम लोगों ने है ना वैदिक साहित्य का विभाजन क्रम दिख रहा है आप लोग को? हेलो, हाँ जी। है ना? ठीक है। तो हम लोगों ने जो है अलग अलग वेद का जो है व्याजन क्रम क्या है, उनके ऋत्विज कौन है, उनके शिष्य कौन कौन है, उनके सहायगण क्या है ना? फिर हमने ये देखा, विकृतियां देखा कौन कौन सा होता है ना? फिर जो है प्रकृति पाठ के अंतर्गत क्या क्या आता है, पद पाठ करता है, प्रथम पद पाठ करते के रूप में हम किन्हें स्वीकार करते हैं, है ना? उसके बाद जो है प्रत्येक वेद के कुछ मुख्य देवता माने गए। ऐसे तो बहुत सारे देवताओं की स्तुति की गई है ना? अलग अलग वेदों में आप देखोगे तो, लेकिन कुछ मुख्य रूप में जो है ना एक माना गया कि ऋग्वेद के ये हैं, यजुर्वेद के ये हैं। हाँ कोई बताएंगे बच्चा ऋग्वेद के जो है मुख्य देवता के रूप में अग्नि। अग्नि। अग्नि मुख्य- सर, अग्नि। अग्नि। बच्चा जयंता है ना? मुख्य देवता की बात की जा रही, सबसे ज्यादा की स्तुति के संदर्भ में नहीं, है ना? अग्नि की। हाँ तो ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि मुख्य देवता क्या है ना? तो देख लो यहाँ पे बच्चा, एक मिनट, दिख रहा है ना आप लोग को? जी भैया। है ना? हाँ चलो जी। अच्छा, ये जो है प्रत्येक वेद के जो मुख्य देवता है, मुख्य देवता के रूप में जो स्तुति प्राप्त होती है ना? अग्नि ऋग्वेद में, है ना? यजुर्वेद में जो है वायु, है ना? मुख्य रूप से जो है इनका वर्णन है। सामवेद में आदित्य, सविता, सूर्य, तीनों एक ही नाम जो है। वैसे तो निरुक्त के अनुसार तो तीनों अलग अलग है ना? आदित्य अलग है, सविता अलग है, सूर्य अलग है ना? द्वादश आदित्य की वहां पे चर्चा की गई है निरुक्त के अनुसार, लेकिन ऐसा देखा जाए तो आमतौर पर जो है तीनों एक ही है ना? सामवेद कोई सा भी ऑप्शन हो, चाहे आदित्य हो या सविता हो या सूर्य, एक ही हो, है ना? कंफ्यूज मत होना वहां पे। और अथर्ववेद में जो है मुख्य रूप से जो है साम जो है देवता की स्तुति कही है ना? ये चीजें याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया था, अब तो बिल्कुल थोड़ा सा पैटर्न अलग कर दिया है, अब इतना भी इजी नहीं पूछते हैं, है ना? अब दो दो ऑप्शंस वाले पूछते हैं कि ये जो उपनिषद है ना, किस वेद से संबंधित है ना? किसी दो उपनिषद का नाम दे देंगे, ऑप्शन में वेद का नाम दे देंगे, है ना? तो ये जो है वेदों के जो है मुख्य देवता के तौर पे माने जाते हैं। ठीक है बच्चा? अग्नि, वायु, आदित्य, सविता, सूर्य, है ना? इन तीनों एक ही, और अंत में सोम, है ना? उसी प्रकार से आप लोग को पता होगा कि जो प्रत्येक जो ऋत्विज है ना? प्रत्येक वेद के जो ऋत्विज मुख्य ऋत्विज कौन कौन से है बच्चा ऋग्वेद के? ऋग्वेद के कौन है? होता आगे होता। आगे हाँ यजुर्वेद के अधर्वयु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। हाँ, तो ये जो आपने देखा कि चार ऋत्विज होते हैं, इनके कुछ ना कुछ विशेष काम भी होते हैं, कार्य होते हैं, है ना? तो इनके कार्यों का वर्णन सबसे पहले किस वेद में वर्णन होता है कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, है ना? कहाँ पे हमें मिलता है इनके? उपवेद में। यजुर्वेद। यजुर्वेद और कहीं नहीं आता है? ऋग्वेद में भैया। अरे यजुर्वेद से भी पहले आता है, ध्यान करो। ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। ऋग्वेद और भैया। आप लोग को अरे सामवेद तो तीसरे स्थान पे है, पहले वेद ऋग्वेद में आता है कि नहीं आता है? और आप लोग को पढ़ना है, सिलेबस में भी है। ऋग्वेद। हाँ प्रियंका कुछ कह रहे हो क्या? आपने हैंड राइज किया है? हाँ चलो बताओ, ऋत्विजों के कार्यों का वर्णन जो है ऋग्वेद में आता है तो कहाँ आता है, कुछ आइडिया? और आप लोग को पढ़ना भी है, सिलेबस में भी है। पुरुष सूक्त में आता है। अच्छा पुरुष सूक्त में, सारा जो है पुरुष सूक्त में है,
वहां तो पुरुष सूक्त में उसकी उत्पत्ति का वर्णन है, और कहाँ आ सकता है? सर ऋग्वेद का दान सूत्र में है क्या? एक मिनट, हाँ, हिरण्यगर्भ सूक्त में आ सकता है। आ सकता है। ओके चलो, थोड़ा सा डाउट है चंदा को। हाँ, सर और ऋग्वेद का दान स्तुति कौन सी स्तुति? दान स्तुति ऋग्वेद दान, का। अच्छा दान स्तुति में। ओके हाँ, दीपिका शायद आप भी कुछ कह रहे हो। भैया 7वें अध्याय में निरुक्त में है। अच्छा निरुक्त में, वेद में 7वें अध्याय में जो आप बोल रहे हो दीपिका, उसका रेफरेंस आपने देखा? रेफरेंस में वेद का नाम दिया हुआ है, ऋग्वेद का दिया है। जो मंत्र आप कह रहे हो ना 7वें अध्याय से, है ना, तो उसमें नीचे आप देखोगे तो जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र का रेफरेंस भी दिया। म्यूट कर लीजिएगा बाकी बच्चे, चंदा, है ना। तो वो जो है ऋग्वेद के जो ज्ञान सूक्त है, ज्ञान सूक्त पढ़ना है आप लोग को, पता सिलेबस में है या नहीं है? है संगत सूत्र है, देखो, है ना, बताओ सिलेबस में है? हाँ जी है। है पक्का? सिलेबस सबको याद हो गया? हाँ सर श्योर। चलो बच्चा देखो यहाँ पे, है ना, तो जो ऋत्विजों के कार्य हैं, है ना, कि ऋग्वेद के जो ऋत्विक हैं ये करेंगे, है ना, जो यजुर्वेद के जो ऋत्विज हैं उनका कार्य ये होगा, है ना। इनका जो वर्णन है ज्ञान सूक्त में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आज कौन नहीं आया है? चलो अच्छा, ठीक है, विशाल नहीं है सर। विशाल नहीं आया ना, तो प्रॉब्लम है। चलो अच्छा, और हम लोग ये सूक्त पढ़ेंगे, है ना, जब दूसरा जो इकाई है उसमें हम लोग ये सूक्त डिटेल से भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मोटा मोटी ध्यान रखिएगा, ऋत्विजों के जो कार्यों का वर्णन है ज्ञान सूक्त में हमें प्राप्त होता है, वो भी ऋग्वेद में। और दीपिका जो आप निरुक्त में कह रहे हो ना 7वें अध्याय में, है ना, तो वहां पे यही मंत्र है, वहां पे कोटेशन के फॉर्म में वहां पे रेफरेंस दिया हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। और आपको पता ही है कि प्रत्येक वेद के जो ऋत्विज उनका कार्य विशेष क्या होता है ना। और इसमें जो है ऐसा कौन सा ऋत्विज है जो चारों वेदों में एक्सपर्ट होता है? कौन है ऋत्विज ऐसा जो चारों वेदों का जो एक्सपर्ट माना जाता है? हाँ होता। अच्छा होता, ओके, वो चारों वेदों में ब्रह्मा। ओके चलो, एक होता है ग्रुप वाले हैं, एक ब्रह्मा ग्रुप वाले। कौन है बच्चा आप लोग के अनुसार? कैसा जो चार होता चारों वेदों में एक्सपर्ट होता है? क्वेश्चन ध्यान से, हाँ कौन बताएंगे? जो अंतिम ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा किसके हैं? कह देना कोई बोल रहे है ना। तो जो अथर्ववेद के जो ऋत्विज है ना, उनका कार्य क्या हो, यज्ञ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो निरीक्षण करता है, देखते रहते हैं कि सही से जो सब चीज हर कोई जो अपने अपने कार्य विशेष को कर रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई कमी आती है तो वो देखते हैं, उसको बताते हैं कि नहीं इसको इस तरह से करो, ठीक करो, है ना। तो ये जो ब्रह्मा है ना, चारों वेदों में एक्सपर्ट होते हैं, चारों वेदों का उन्हें जो है नॉलेज होता है ना, एक जो है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब जो है एक टॉपिक आप लोग को लगा हुआ भी है निर्जा के सिलेबस में, महाभाष्य। महाभाष्य किनकी रचना है? पतंजलि। कौन सा, हाँ, और कौन सा पार्ट पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग? वेरी गुड, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे वहां डिटेल से। हाँ, वहीं से एक उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पे है कि जो वैदिक शाखा है, वेदों की जितने ब्रांचेज हैं कितनी मानी गई है, मतलब पतंजलि साहब ने जो कोटेशन के फॉर्म में दिया है ना, उसमें जो पहला ये है ना, और ये आपको पसपासानिक में मिलेगा भी, जब आप आरंभ करेंगे पढ़ेंगे ना, लास्ट में आपको मिल जाएगा। चलो इसके अकॉर्डिंग चेंज, चलो नीतू पढ़ो इसको, फर्स्ट पद को। हाँ नीतू, चलो विशाखा पढ़ो इसको। सर हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो विशाखा। पतंजलि के अनुसार
वैदिक शाखाएं हम्म, एक शतम अधर्वयुः शाखा सहस्रवर्तमः सामवेदाः हम्म, सतीधा, एकविंशतिधा हम्म, ब्रह्मवत् वृक्षयं महावृत्यम, नवधा अथर्वणो वेदाः। हाँ, यानी एक शतम अध्वर्यु शाखा। ये अध्वर्यु शाखा किसे कहा जा रहा है? हाँ, अध्वर्यु शाखा यजुर्वेद 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 को है ना, यजुर्वेद को। ठीक है, तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अनुसार? 100 101 शाखा। देखो एक बच्चा, है ना, शतम 101 है ना, कई जगह आपको 100 भी लगेगा, है ना। अब इस एक शतम को लेकर, है ना, कोई कहता है कि एक शतम मतलब 100 की बात कर रहे हैं, कोई कहता है कि 100 प्लस 1, है ना। इस तरह से तो 101 ज्यादातर विद्वानों का, है ना, मानना है। दूसरा, सहस्त्र वर्तमान सामवेद। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार? 1000, है ना। और एक विंशतिधा महावृत्यम, वृत्यम, है, ये किस वेद के बारे में कहा जा रहा है? ऋग्वेद के बारे में कितने हैं? कहा जा रहा है। कितने? एक विंशतिधा, हाँ, 21 शाखा हाँ, विंशति मतलब 20, एक, है ना, 21 शाखा, है ना। नवधा अर्थ वर्णो वेद, है ना, वर्णो वेद, है। ये किस वेद के विषय में कहा जा रहा है? अथर्ववेद कितने कितने? 9 सर 9 9 शाखाएं अथर्ववेद में है। अरे वाह, सब पता है आप लोग को, है ना। बहुत समझदार बच्चे मिले हैं इस बैच में भी, है ना। सारे बैच में समझदार बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं ना। इसमें भी और एक्टिव सभी हैं, अच्छी बात है ना। ऑनलाइन में एक्टिव रहना जो है ना बहुत जरूरी है। तो बच्चा ये कोटेशन भी याद रखना है ना, और मैचिंग के फॉर्म में भी आ सकता है। संस्कृत शब्द भी ध्यान रखना है ना। और जब हम लोग पतंजलि महाभाष्य पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपकी मुलाकात इस कोटेशन से वहां पे भी होगी, है ना। ग्रामर का विषय वस्तु है, वहां पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेदों की जो शाखाएं हैं, है ना, आजकल तो 1000 शाखाएं। एक चीज पूछनी है कि ये जो बरहवृक्षम है, जो एक महावृत्यम, तो हाँ, 21 हो गया, तो इसका जो यूज कई बार पूछा जाता है कि इसका ये किस लिए यूज, मतलब क्या इसका अर्थ है या किस लिए यूज रिच्यम, किया गया रिच्यम है? जब संनिवेशित करेंगे रिच्यम, है ना, रिच्यम, ऋचा। ऋचा, हाँ, किसकी बात की जा रही है ना, ऋग्वेद, है ना। और ऋग्वेद बहा का मतलब बहुत सारा, है ना, एक से अधिक ना मंत्रों की संदर्भ में कहा गया है ना। तो इसमें जो ऋग्वेद में जो रिच या ऋक मूल प्रातिपदिक बनता है ना, उस अध्याय। तो इसको थोड़ा सा इस कोटेशन को ध्यान भी रखना है ना। और एक चीज और पढ़ लो भी, टाइम है ना। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना बच्चा इसमें ना, कि प्रत्येक वेद के जो है कुछ मुख्य उपवेद भी होते हैं, है ना। जैसे ये एग्जाम में पूछा गया है ना, जैसे आप देखेंगे, है ना, ऋग्वेद के कौन उपवेद है बच्चा? आयुर्वेद आयुर्वेद, है ना। गांधर्ववेद और अथर्ववेद के स्थापत्य वेद। हाँ, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल 5 होते हैं। हाँ, है ना, कहीं कहीं 6 भी मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इतने हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा बिल्कुल फैक्चुअल चीज है ना। कुछ ज्यादा इसमें अलग से मस्तिष्क लगाने की आवश्यकता नहीं, इसमें तो चीजें याद रखनी है ना, कि प्रत्येक वेद के मुख्य उपवेद क्या क्या है ना। ऋग्वेद के क्या है, यजुर्वेद के क्या है, सामवेद के क्या है, अथर्ववेद के क्या है ना। कल हम लोग जो है एक एक वेद के बारे में पढ़ेंगे, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में, कि ऋग्वेद का पूरा विभाजन क्रम क्या है ना। उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि प्रत्येक जो मंडल है ना, उसमें मंत्रों की संख्या क्या है ना, प्रत्येक मंडल के मुख्य ऋषि कौन है ना। तो कल से हम लोग जो है यहाँ तक जो है पूरा वेद का जो सिर्फ वेद का, है ना, म्यूट कर लेना चंदा, है ना। यहाँ तक जो है हम लोगों ने देखा कि जो वेद शब्द है उसके ऊपर जो है हम लोग ने जो सामान्य परिचय देख लिया ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 4 वेद लगे हैं उनका डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें कल हम लोग ऋग्वेद के संदर्भ में पूरा सामान्य परिचय करते हुए, है ना, फिर हम लोग क्रमशः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जाएंगे। उसके बाद जो है फिर हम लोग प्रत्येक वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, है ना, ये सब देख लेंगे। तो 2 से 3 दिन उसमें आप लोग का ये पूरा जो है ना 112 पेज का PDF है, जिसमें लगभग जो सामान्य तौर पे जितने भी वेद से संबंधित चीजें होनी चाहिए एक बेस के लिए सब तैयार है ना। उसको कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे सूक्तों पे आएंगे, है ना,
और साथ ही साथ जो आप लोग का समय वाला है काल विभाजन, है ना, वो देखेंगे। हाँ, आज की क्लास के लिए किसी को कोई समस्या, कोई ऐसा जो समझ में ना आया हो कुछ भी, और जो ऐसा जो पहली बार। हाँ नीलम, क्या बताओ? सर मैं आपने ही बताया था ना कि जैसे ऋग्वेद का जो मतलब होता है वो मतलब उसके क्या कार्य होते हैं, आपने बताया था ना, तो वो किसमें था? ज्ञान सूक्त में बताया था आपने। हाँ, ऐसे ही तो यजुर्वेद का और उसका भी होगा ना? हाँ हाँ, चारों ऋत्विजों के कामों का वर्णन ज्ञान सूक्त में। ओके ओके ओके, बस यही पूछना था सर। ठीक, वेरी गुड, है ना बच्चा? और आज संख्या 22 है, पहले तो 24-25 थे। कुछ बच्चे ग्रुप में कितने बच्चे हैं? शुरुआत में पूरे